बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। पिया जी को पल पल करु प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजी श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आज हम शोभा थोड़ा सा आत्मिक भाव से देखने का प्रयास करते हैं कि हम अपनी आत्मिक नजर को पिया प्राणनाथ जी के चरणों में सिजदा करते हुए हम सब खुद को महसूस करते हैं श्री रंग महल के धाम दरवाजे के सन्मुख। सुंदर साथ जी, हो सकता है कि थोड़ा रुक रुक के बोलूं ताकि हम उस जगह खुद को महसूस कर सके। तो हम धाम दरवाजे के सन्मुख उन दो मंदिर के लंबे चौड़े चौक में महसूस करते हैं, जहां चारों कोनों में हीरा के थंब, दो भोग ऊंची उनकी छत, अत्यंत ऊंचा हमारा ये धाम दरवाजा, मुख हमारा धाम दरवाजे की ओर, धाम दरवाजे की वो अलौकिक शोभा, नूरी दर्पण रंग का किवाड़, लाल रंग की चौखट, हरित रंग की बेनी, उन किवाड़ में सुंदर चित्रामन, एक एक चित्रामन की शोभा को निरखते हुए हमारे धाम दरवाजे की वो प्यारी सी शोभा, अति सुंदर शोभा को निरखते हुए वो धाम दरवाजे खुलता हुआ और यहीं से मेरी पिया की, युगल पिया श्री राज श्यामा जी की उन छवि का दीदार करते हम सब रोए। दो मंदिर के चौक से कैसे एक पल में ही खुद को पिया चरणों में पाते हुए और श्री राज श्यामा जी के चरणों में नमन करते हुए युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी की वो सोनी छवि को दिल में लेते हुए हमारी श्री राज श्यामा जी, उनकी मुस्कानियां, उस श्यामा जी की नजरों में वो बेशुमार लाड लोगों के वास्ते, और इस भाव के साथ कि श्री राज श्यामा जी के संग अब हम चल रहे हैं ईशान कोने के जय बच्चे की ओर, और वहां से चलना है ताड़वन। तो अर्शे मिलावी के संग इन दो मंदिर के चौक से अपने दाहिने हाथ को मुड़ेंगे, इन चबूतरे की अनुपम शोभा देखते हुए चांदनी चौक की तरफ हीरा, मानिक, पुखराज, पांच और नीलवी की सुंदर दो दो रंगों की मेहराबें, रंगों नगों फूलों से झिल मिलाते कठेरे, तले की लम ऊपर चंद्रमा, और इन नीलवी की मेहराब से एक सीढ़ी उतरकर इन धाम रोज से होते हुए आगे बढ़ते हुए तो इन शोभा को दिल में लेते हुए आगे बढ़ते हैं कि जब तक हम चांदनी चौक की हद में है उन समय की शोभा, सामने खुला चांदनी चौक का दीदार, चारों हाथों खुली चांदनी, चांदनी चौक की अनुपम छवि के दीदार,
और भीतर की ओर श्री रंग महल के मंदिर की संपूर्ण शोभा। बुलंद मेहराब, उनमें 3 मेहराबें, 3 में पुनः 3 3, 6 जालीदार, 2 दरवाजे और झरोखे के दर्शन। 33 के छज्जे ऊपरा ऊपर दिखाई देते हुए और इन धाम रोज के ऊपर नवी भूमि का छज्जा छत करता हुआ। तो इस प्रकार की सुंदर शोभा देखते हुए हमने चांदनी चौक की हद पार की। आगे 166 मंदिर में अमृतवन लगता हुआ और इन समय हमारे ऊपर 22 ऊपर अमृत वन की सुंदर सुगंधी डालियां बड़ों वन जो हमारी झरोखे आए हैं उन झरोखों के साथ एक सूत में मिलान करती हुई और रंग महल की तरफ आप देखते हैं तो 6 जाली द्वार, 2 दरवाजे और ठीक मध्य में मेहराब का अक्ष। तो 22 ऊपर फूलों का सुंदर छतरी मंडप, अमृत वन के सुंदर नजारे, वो आम की सुंदर शोभा, लटकते अंगूरों की शोभा, अमृत वन की हद पार की। आगे अनार वन की शोभा, अनार की डालियां भी इसी तरह से झरोखों से मिलान करती हुई। तो हमने अनार वन को भी पार करते हुए हम श्री रंग महल के ईशान कोने पर आ गए। इन सुंदर शोभा को देखते हुए श्री रंग महल के ईशान कोने पर खुद को महसूस करते हैं और ईशान कोने पर इन 16 हाथ चबच्चे की शोभा, एक मंदिर की मोटी और 16 पहलों में कृतवाई घेर कर कोट दीवार, एक हाथ रंग महल से मिला हुआ, पश्चिम हाथ रंग महल से मिला हुआ और 15 हाथ घेर कर पश्चिम तरफ से रंग महल से मिलान और 15 हाथ घेर कर खूबी लेते हुए और जो हमारी कोट दीवार है वही हमारी जल रोस हुई। इन शोभा को इन पिक्चर के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। इन स्थान पे हम खड़े हैं, एक हाथ रंग महल से मिलता हुआ और घेर कर ये 15 हाथ पहलदार शोभा, 16 पहलों में गिरतवाए, एक पहल मिलता हुआ और यहाँ पर 15 हाथ घेर कर आते हुए। हालांकि यहाँ पर लिमिटेशन होती है नक्शा बनाते समय, तो ये पूरा गोलाई में है तो इसको पहलदार शोभा ले लें। ये पश्चिम हाथ, ये पूर्व दिशा का चांदा, ये दक्षिण दिशा का चांदा और ये उत्तर दिशा का चांदा। तो हम यहाँ खड़े हैं, एक मंदिर की सुंदर रोस, जल चबूतरे की शोभा, जल में उतरती सीढ़ियां, पूर्व दिशा में 2 मंदिर के लंबे, एक मंदिर के चौड़े चांदे से उतरती सीढ़ियां, इसी प्रकार दक्षिण तरफ भी उत्तर तरफ भी चांदा। अब यहाँ पे हकीलम से हमने जाना कि इन चबच्चे की, ये जो पहला चबच्चा इन नृत्य कोण से यहाँ तक आता है दक्षिण तरफ, यहाँ तक अनार के 53 वृक्ष लगते हुए, क्योंकि 15 मंदिर हमारे श्री रंग महल के मिलान में चले गए। तो यहाँ से लेकर, मैं थोड़ा ड्रॉ कर देती हूँ, ये शोभा हम कर चुके हैं, एक तरह से अपना रिवीजन ही है। ये देखिए यहाँ से लेकर इस मध्य चांदे तक 120 मंदिर होते हैं, जिसमें से 15 मंदिर श्री रंग महल के साथ मिलते हुए। अब यहाँ पर हमारे पास 105 मंदिर, बिल्कुल यहाँ पर जो कोने में सीढ़ियां उतरती हुई वहां पर एक वृक्ष आता हुआ, पिठोर में 53 वृक्ष, उनमें 52 मेहराबे और इन वृक्षों ने पहला छतरी मंडल 22 हाथ की ऊंचाई पर, दूसरा 78 हाथ की ऊंचाई पर। फिर हम देखेंगे दक्षिण से पूर्व के मध्य, यहाँ तक भी 120 मंदिर। यहाँ पर अपने पास पूरे 120 मंदिर हैं, तो यहाँ पर 60 वृक्ष लगते हुए पिठोर में
और इनकी भी छतरी बिल्कुल मिलान करती हुई इस चांदे पे हम देखेंगे दोनों तरफ अनार के वृक्ष की मेहरा। अब यहाँ तक ये हिस्सा हो गया अनार वन की हद का, और ये हिस्सा है लिबोई का। पूर्व से उत्तर तरफ यहाँ तक ये हिस्सा है अपना लिबोई का। तो यहाँ पर लिबोई वन के तो हम देखेंगे चांदे के एक तरफ लिबोई वन का, एक तरफ अनार वन का, और इनका दो मंदिर की सुंदर अलग रंग की मेहराब बनती हुई। और ठीक इसके सामने ये रोज जाती हुई, और ये रोज जाके हमें यमुना जी की तरफ लेके जाती है, यमुना जी की वन रोज तक। तो यहाँ पर हम देखेंगे 60 वृक्ष अपने आ गए लिबोई के। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक 105 मंदिर है। एक मंदिर में अपनी रौस आ गई, और उसके बाद नहर, नहर के दोनों और वृक्ष। कल हमने शोभा देखी थी ताड़वन में, पहले एक मंदिर के स्थान पर अपनी चांदों से सीढ़ियां उतर रही हैं, उसके बाद एक मंदिर में नहर आ रही है, और नहर के दोनों किनारों ही वृक्ष होते हैं। तो यहाँ पर इन धाम चबूतरे से अपना पहला वृक्ष एक मंदिर की दूरी पर, तो यहाँ पर ये वृक्ष ना आके पहला वृक्ष अपना इस स्थान पे आया। यहाँ अपने पास 105 मंदिर थे, एक मंदिर अपना ये कम हुआ, तो 104 मंदिर के स्थान पर ताड़वन के 105 वृक्ष, जिनमें 104 मेहराबें हुई, और इन्होंने छतरी मंडल डाला, लेकिन इनका छतरी मंडल श्री रंग महल की चांदनी के बराबर। तो इन शोभा को हम निरखे बहुत प्यार से लीला रूप में कि हम यहाँ खड़े हैं। आधे हिस्से तक तो अनार वन की सुंदर लालिमा से झिलमिलाते अनार वन के वो अनार के फल, वो गुच्छे कैसे जल पर लटकते हुए, और इन चांदे पर जो मेहराब बन रही है वो भी अनार की, दोनों एक ही रंग की मेहराब। चांदे के दोनों सीढ़ी के पिठोर में आते ही ये वृक्ष, जैसा हमने अगिन कोने में शोभा देखी। फिर हम देखेंगे ये जो हद आई है यहाँ पर लिबोई वन, और इधर ये ताड़वन की हद। तो यहाँ पर भूम दर भूम पहली छतरी 22 हाथ ऊंचाई पर, दूसरी 78 हाथ ऊंचाई पर। तो यहाँ पर दो छतरी मंडल आते हुए, यहाँ पर इन छतरी मंडल का कठेड़ा लगता हुआ, और इधर ये जो 105 वृक्ष हैं जिनमें 104 मेहराबें बनती हैं, वो जल चबूतरे पर छाया कर रहे हैं। रंग महल की चांदनी से जब इनका मिलान होता है तो उस वक्त ये अपने जल चबूतरे पर छाया कर रहे हैं। तो इन सुंदर शोभा को निरखते हुए, जल के उछलते फवारों की सुंदर शोभा देखते हुए, और इन ताड़वन में जो हिंडोले आए हैं उन हिंडोलों की शोभा को महसूस करते हुए अब हम आ गए श्री रंग महल की उत्तर दिशा में। इन धाम रोज पर, श्री रंग महल की उत्तर दिशा में धाम रोज पर अब हम उन शोभा को निरखते हैं। कल हमने ताड़वन की शोभा को किया था, उन शोभा को हम निरखने का प्रयास करते हैं कि हम हैं धाम रोज पर। हम इन धाम रोज पर हैं। हमारे पास देखेंगे कि 300 मंदिर का तो चौड़ा, क्योंकि 40 हांस में लाल चबूतरा आ गया था, अपने पास 10 हांस बाकी है। 10 हांस में अपने यहाँ पर लगे थे 11 गुर्ज। उन गुर्जों के ठीक सामने अपने नहर के जो एक खड़े रास्ते आए हैं वो 11 आए हैं। तो ये जो एक मंदिर की रोस महाराज शिव जी ने दिखा रखी है, इन पर सीढ़ियां उतरती हुई। इन शोभा को दूसरे नक्शे से देखते हैं। अपने पास 11 गुर्ज है। 11 गुर्जों के ठीक सामने ये नहर की 11 खड़े रास्ते आते हुए चांदों से सीढ़ियां उतरी, ठीक उनके सन्मुख अपनी ये नहरें। एक मंदिर की तो चौड़ी और लंबाई में देखेंगे 510 मंदिर 17 हाथ तक गई हुई। एक मंदिर में, इसमें आधे मंदिर में भोंवर गहरी नहर, दाएं बाएं 25-25 हाथ की रौसी। तो इस तरह से अपने शोभा देखेंगे 11 इन खड़ी नहरों की। तो एक एक नहर की शोभा को सुंदर साजे निरखे हम इन जगह खड़े हो जाए। ठीक सामने नहर,
तो दूर तक नहर अपने को नजर आती हुई श्री रंग महल की ऊंचाई के बराबर खुली मेहराबें दूर तक नजर आती हुई, और एक मंदिर की मेहराब पड़ती हुई ऊपर चांदनी की ओर नजर करते हैं, और सुंदर मेहराबें दूर तलक तक नजर आती हुई, क्योंकि यहाँ पर जो बीच के जो छोटे वृक्ष आए हैं उन्होंने आगे बढ़कर सिर्फ ताड़ के वृक्षों से मिलान किया है। इन नहर के ऊपर डालियां नहीं आई, इनकी डालियां 10वीं चांदनी पर ही आ रही है। तो यहाँ पर हमें दूर तलक एक सुंदर नहर की शोभा साम सामी दिखाई देती हुई। ऐसे ही अपने पास 11, अपने पास 18 आड़े नहर के चबूतरे, और पहला नहर का चबूतरा महाराज श्री जी बिल्कुल क्लियर लिख रहे हैं कि धाम रोड से एक मंदिर की दूरी पर। इसी प्रकार से बड़ी वृत्ति में भी चपई आ जाती है कि जो ताड़वन की शोभा है श्री रंग महल से एक मंदिर की दूरी पर है। तो पहला अपना नहर का चबूतरा एक मंदिर की दूरी पर, ऐसे ऐसे आड़े नहर की चबूतरे अपने पास हो गए 18। तो इन आड़े खड़े नहर के चबूतरों के मध्य 10 की 17 हार बगीचे हुए। 10 की 17 हार बगीचे। एक बगीचे में हमने इन खड़ोकली की शोभा देखी। तो सुंदर सा जी हम इस शोभा को देखें कि खड़ोकली की शोभा पहला जो बगीचा है पूरा पार कर रही है। दूसरे बगीचे में खड़ोकली ने कितनी जगह ली? दूसरे बगीचे में खड़ोकली ने कितनी जगह ली? और तीसरे बगीचे में कितनी जगह ली? सुंदर सा जी साथ साथ आप भी इस जगह में खड़े हुए महसूस करें। जिगना आप आ जाओ, आपको कोर्स भी दे दिया है ना। नाम जी आपकी आवाज नहीं आ रही शशि दीदी, पहले आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा जी, फिर पता नहीं नेट की हाँ प्रॉब्लम नेट की होगी। प्रॉब्लम लग रही है ना, एक बार वापस जाके या तो आ जाओ। हाँ जिगना आप बताना। जो पहला बगीचा है वो 30 हास का, जो दूसरा बगीचा है उसमें से खड़ोकली ने 20 मंदिर की जगह ली है। एक सेकंड, मेरे को लगता है मेरे यहाँ से आवाज धीरे है, मैं तेज कर लूँ। हाँ हाँ जिगना अब बोलना दोबारा, मेरे यहाँ से धीरे हो रही थी, हो सकता है इसलिए शशि दी की आवाज सुनाई नहीं दी मुझे। हाँ जी। जो दूसरा बगीचा है उसमें से 20 मंदिर की जगह ली है, और जो तीसरा बगीचा है उसमें से 10 मंदिर की है जगह ना, ली तो है। इस तरह से मतलब अपन पूरा एक बगीचा नहीं होता, दूसरे और तीसरे मंदिर में से अपने 30 मंदिर लिए। अब हम इस शोभा को सुंदर सा जी एक एक जगह खड़े होकर देखते हैं। हम इन नहर की रोस पर, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, खुद को हम इस नहर की रोस पर महसूस करें। 25 हाथ की ये नहर है, और इन बगीचे की तरफ देखें तो इस बगीचे की शोभा भूम दर भूम अपने को कैसी नजर आएगी। सबसे पहले 1 बाय 1 चलते हैं, एकदम लंबा नहीं, कि हम इन बगीचे में खड़े हैं तो किनार पर क्या शोभा आई है इस नहर की चबूतरे की किनार पर, और इस तरफ भी देखते हैं तो नहर की चबूतरे की किनार पर क्या शोभा आई है। ताड़ के वृक्ष नजर आएंगे जिनका तना एक जिनमें रंगमहल की 10 भौमें समाई हुई है, सीधा ऊपर जाता हुआ तना नजर आएगा हमें, है ना सीधा, और ये तने अपने को नहर के दोनों तरफ मिल रहे हैं बिल्कुल लगते हुए, है ना। तो अब नहर के भीतर चलने से पहले यही शोभा देख लेते हैं। अपने पास 31 वृक्ष इधर, 31 वृक्ष इधर, तो यहाँ पर झूला कहाँ पर आता है, और बाकी वृक्षों में मेहराबें आती है नहीं आती? हमारे पास 31 वृक्ष इधर है, 31 वृक्ष इधर है, झूला कहाँ पर लगेगा? दीदी 15-15 20 16वें वृक्ष पे आएगा। हाँ 16वां। और दीदी जो बाकी 15-15 वृक्ष है वो मिलान करेंगे, उनमें मेहराब आएगी? उनमें मेहराब आएगी, आएगी, है ना। सब मेहराबें अपने पास, ये पूरी 31 मेहराबें आएंगी सुंदर साथ जी। मेहराबें अपने पास पूरी आएंगी। जब चांदनी पर ताड़वन छत करेगा तब इन नहरों पे छत आएगी।
तो मेहराबें तो पूरी आएंगी, लेकिन ये जो मध्य मेहराब है इसकी स्पेशल शोभा है, इसमें विशाल हिंडोला जो 10वीं चांदनी से नीचे आ रहा है। तो इस तरह से अपने पास एक मंदिर की सुंदर मेहराब, महाबुलंद मेहराब महाराज जी कहते हैं, और उसमें महाबुलंद हिंडोले की शोभा। अब हम देखते हैं इन बगीचे में किनार पर तो आगे वृक्ष अपने ताड़ के, बीच के वृक्ष कितनी की कितनी हारें आती हैं, और ये कौन से वृक्ष हैं? ये सब तरह के मिले जुले वृक्ष हैं, 29 की 29 हारें आती हैं और भूम धोर भूम आते हैं। और इन वृक्षों की जो लास्ट लाइन होगी उन्होंने ताड़वन के साथ भी मिलान किया हुआ है, लेकिन डालियां वो नहर के चबूतरे तक नहीं बढ़ा। हाँ जी, तो जब इनकी डालियों ने सिर्फ ताड़ के वृक्ष के साथ मिलान किया है, जैसे मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखा देती हूँ ताकि सबको अच्छे से शोभा समझ में आए। जैसे ये देखो, इन वृक्ष की डालियों ने बस यहीं तक मिलान किया है। ऐसे अपन सब बगीचों में शोभा देखेंगे। तो सुंदर साथ जी, इस शोभा को हम दिल में लेवे कि अपने पास 169, उसमें 29 की 29 साल और उनका मिलान बाहर घेर कर ताड़ के वृक्षों से, तो कुल मिला के हम मान लेवे इन बगीचे के भीतर की तरफ पूरा एक बगीचा पूरा, जो 29 की 29 साल वृक्ष हैं उनकी डालियां घेर कर जो किनार पर वृक्ष आए हैं उनसे मिलान करती हुई ताड़ से, तो लगभग 30 मंदिर का ये लंबा चौड़ा फूलों का महल, भूम दर भूम उसमें 29 की 29 साल वृक्ष उठ रहे हैं, किनार पे ताड़ के वृक्ष जा ही रहे हैं, उनसे मिलान होता हुआ। तो भूम दर भूम फूलों की उन माहौल की शोभा देखिए। इस एक जगह आप खड़े हो जाओ, ऊपरा ऊपर 10 भूमें अपने को नजर आती हुई, उनके कठेड़े नजर आते हुए, और हर दिशा में अपने पास 31 वृक्ष है, उनमें 30 मेहराबें नजर आती हुई फूलों की, फूलों के तने, फूलों की मेहराबें। तो यहाँ पे दिल में ये शोभा भी आती है, जो ताड़ के वृक्ष सीधा जा रहे हैं। इस हालांकि महाराज जी ने वर्णन नहीं किया है, लेकिन हम इसको श्री रंग महल के उन 2 मंदिर की हीरा की मेहराब से लेते हैं। तो उन्होंने जो पहली भूम में मेहराब बनाई चबूतरे की तरफ, तो उन्होंने वहां पर स्पेशल मेहराबें निकाली, है ना। जब चबूतरे भूम दर भूम गए, जबकि वो 88 + 88 हीरा के थंब है। अब ये जो अपना ऐसे शोभा दिल में आई है, हो सकता है गलत भी हो, पर एक वर्णन करने का मन कर रहा है कि जो हम कह रहे हैं कि ताड़ के वन चारों तरफ आए हैं और इनसे आके इन 29 वृक्षों की डालियां मिटती हैं, तो इस वक्त हो सकता है कि ताड़ के तनों से भी डालियों का मिलान होता हुआ, अगर हम उस 88 + 88 हाथ के उन हीरे के थंब जो महाराज जी ने हमको, राज जी ने हमको दिए हैं धाम दरवाजे के सन्मुख, दाएं बाएं जब चबूतरे बनते हैं तो उनकी मेहराबें बनती हुई। तो चलो वो शोभा नहीं भी है, ये शोभा तो है ही कि किनार पर जो वृक्ष हैं उन वृक्षों के साथ 29 के 29 साथ जो अपने बगीचे जो वृक्ष हैं उनका मिलान होता हुआ। तो भूम दर भूम ये अपने को एक महल नजर आता हुआ फूलों का, 30 मंदिर की लंबाई चौड़ाई में और 10 भूम की ऊंचाई, ऐसे अपने पास 169 महल, और ये बीच में आड़ी खड़ी नहरें खुले रूप में प्रवाहित होती हुई, और जब जब हम हिंडोला झूलते हैं तो अपने दोनों तरफ इन फूलों की महलातों की शोभा देखिए। तो ये सुंदर शोभा, और इनके ऊपर एक कल चांदनी श्रीरंग महल की चांदनी से जब मिलान होता है तब। और एक शोभा जो कल हमारी नहीं हुई थी, ये देखिए, हर एक बगीचे के अंदर उतरती सीढ़ियां, चारों दिशाओं से पुलों के ठीक सामने जहां पर हिंडोले पड़ते हैं, तो उन सीढ़ियों के बीच में भी एक वृक्ष, कोने की जो सीढ़ियां हैं उनके बीच में वृक्ष, यहाँ पर जो सीढ़ी आई है हो सकता है यहाँ पर भी वृक्ष हो, पर महाराज श्री जी ने नहीं दिखाया, पर सीढ़ियों के बीच में आने की शोभा हो सकती है। यहाँ पर नहीं होगी, यहाँ पर महाराज श्री जी ने दिखा रखी है। तो इस तरह से उतरती सीढ़ियां, पुलों की शोभा, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, तो ये शोभा अपनी हुई ताड़वन की। अब हमने देखना है यहाँ तक की शोभा में सुंदर साथ जी कोई क्वेश्चन हो, उसके बाद देखते हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण क्या क्या शोभा आई है ताड़वन की।
हाँ जी विजय दीदी। हाँ जी दीदी, अनम्यूट कर दिया मैंने। हाँ, दीदी एक बात ये पूछ रही थी मैं, जैसे अपने ताड़वन का है 10 हांस में, तो उसके बाद जो ये चांदे के द्वारा जो हमारी सीढ़ियां उतरेंगी एक मंदिर की रौस पर नीचे, जैसे बट पीपल की चौकी में हाँ आई जी वैसे वैसी वैसी। वैसे उसके बाद नहर का चबूतरा आएगा। हाँ नहर का चबूतरा ये तो कंफर्म है, क्योंकि महाराज जी ने भी लिखा हुआ है कि धाम रोज से एक मंदिर की दूरी पर, तो धाम रोज अपनी ये हुई, धामरोस ही हुई, उससे एक मंदिर की दूरी पे नहर का चबूतरा। और जो 10 हांस की विधि आती है बड़ी वृत्ति में, उसकी दूसरी ही चपई में लिखा है कि शिर रंग मैल से मंदिर भर की दूरी जान ताड़वन की। बस ये कंफर्म करना था। हाँ जी। पहली परिक्रमा रोज, फिर धाम रोज, फिर हाँ। नहर का। परिक्रमा रोज तो ऊपर है ही सही, तले एक मंदिर की रोज जैसे अपनी बट पीपल की चौकी में आई है, उसके बाद पहला नहर का आड़ा चबूतरा, और चबूतरे के दोनों किनार ही हमेशा वृक्ष लगते हैं, तो वहां पर हिंडोले की शोभा। किरण जी, हाँ जी। वो जो ईशान जो बच्चा आपने बताया ना, हम्म। इसमें अनार अनार वाला पेड़ 2 बार लगता है, एक 53 वृक्ष का और एक 60 वृक्ष का, है ना? हाँ ये बिल्कुल वही अगिन होने वाली हाँ। शोभा है। हाँ, तो इसमें जो है 2 बार छतरियां गिनी जाएंगी इनकी। हाँ जी। 2 बार छतरियां गिनी जाएंगी अनार की, एक बार? एक बार एक ही बार, ये ऐसे सब मिलान कर लेंगे, अलग अलग थोड़ी है, ये पूरा मिलान कर नहीं, लेंगे। छतरी मतलब है कि दो दो भूम की छतरी बनेगी हाँ तो ना। जब ये 2 भूम हाँ, तीसरी चांदनी है तो इनकी छतें भी 2 आएंगी, तो इनमें जितने 2। वृक्ष की भूमि है उतनी छतें। अच्छा, जितने 105 में है तो उसकी 2 अलग, और 60 वाले में 120 वाले में जो आएंगी वो दीदी आप अलग। इस शोभा को समझो, ये छतरियां अलग अलग नहीं आती, ये आपस में पूरा नहीं, मेरे मिलान को कर। टोटल टोटल छतरी जाननी है कि जो अनार की छतरी 105 जगह पर आई है ना, तो वहाँ 53 मंदिर की छतरी 2 आएंगी, 60 जहाँ 120 ये की कह रहे जगह है हैं। वहाँ टोटल नहीं तो छतरी मेरे ऐसे को कठेड़े जाननी है। गिनने का तो कोई मतलब मकसद ही नहीं है, अपने को अगर शोभा से लेना है तो नहीं, सीधी मतलब सी कोई शोभा क्वेश्चन है कि बनाना। आधे हिस्से तक अनाड़ आ रहा है, एक हिस्से में अपना ये लिबोई आ रहा है, एक हिस्से में ताड़ आ रहा है। नहीं, अगर छतों छतरी को का गिन कोई के क्या हो क्वेश्चन, जाएगा, छतों को गिन छत के क्या हो जाएगा। आप छतरियों ये का नहीं, छतरी का कोई क्वेश्चन बनाना हो नहीं, आप इसलिए मैं क्वेश्चन पूछ पे रही। नहीं जाओ ना, आप शोभा पे जाओ। अब यहाँ पे 2 हिस्से में अनार की छतरी है, एक हिस्से में लिबोई की है, एक हिस्से में ये है। मतलब 3 मान ले, है ना? मैं अब 3 मान। क्वेश्चन का क्या हिसाब है मुझे नहीं पता, मैं तो शोभा से चल नहीं रही हूँ। नहीं, शोभा से चले 3 मान लेना, अनार की तो पूरी आ गई ना, एक 105 पर भी आई, 120 वाली जगह पर भी आई, तो इनको एक ही मान ले। ये अब वीना आपका दीदी, दिल किरण जैसा दीदी चाहे, वीना क्योंकि दीदी, इसका कोई वर्णन नहीं आता, मैं अब इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगी जो किरण दीदी, आता। अरे हाँ जी। इनका पता क्या क्वेश्चन हो रहा है, ये पूछ रहे हैं जैसे छतरियां पड़ेंगी, अनार की 2 छतरियां एक ही गिनी जाएंगी, 2 ये हो जाएंगी, 2 लिम्बोई की और एक ताड़ की, 5 छतरियां गिनी जाएंगी। बस चलो ठीक ये पूछना चाह रहे ठीक है। वीना दीदी, ये किरण पूछना दीदी चाह ना रहे हैं। खाली शोभा 5 दिखा रही बनेगी है या कि बट 7? देखने में लिबोई शोभा के कैसी 5 अनार, लगेगी। 5 5 अनार। लेकिन वीना दीदी मेरी बात सुनो, आप इस जगह खड़े हो, गिनने में क्यों पड़े हो, इस जगह खड़े हो, शोभा देखो आपको क्या नजर आ रहा है। नहीं, मैं तो आपको शोभा ही शोभा में देख, रमन बिल्कुल। करना है, गिनती नहीं करनी, आपको शोभा में नहीं, रमन करना है कि मुझे शोभा ही देखनी है, पर मुझे अगर कोई क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे तो मेरे को उसके लिए मैं पूछ रही थी। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी 2 चलो। जगह दिमाग ना लगाओ, शोभा में भी हाँ और जी कुछ चलो उसमें कोई भी बात क्वेश्चन नहीं, कुसुम दीदी, कुसुम दीदी अब आप आ जाओ। क्वेश्चन बनाने की बारी आएगी ना, दीदी वहाँ इसलिए पर मैं जो कह रही सीढ़ियों थी। की चौड़ाई है वो एक मंदिर की है, कहाँ पर? जो ये बगीचों में सीढ़ियां उतरी है ना, हाँ 4 दीदी इसमें ना वर्णन अलग से नहीं आता, बस इतना वर्णन करते हैं बट पीपल की चौकी की माने, तो अपन वो एक मंदिर की लंबी चौड़ी माने। तो वहाँ पर तो 3 मंदिर की है ना, कहाँ पर? बट पीपल की चौकी में 3 मंदिर की कैसे है? 1 मंदिर की है। बट पीपल की चौकी में चांदा एक मंदिर का लंबा चौड़ा है जो नहीं चांदा नहीं दीदी, तो चांदा नहीं कह रही, जो बगीचे के बीच में सीढ़ियां हैं वो सीढ़ियों का वर्णन नहीं है यहाँ पर, ठीक। वर्णन नहीं है। 30 मंदिर के हिसाब से इन्होंने एक एक मंदिर का ले लो, वो वर्णन नहीं है।
क्योंकि महाराज जी ने बीच में एक जगह मतलब वृक्ष नहीं दिखाया, तो एक एक मंदिर का ले लो। बिल्कुल सेंटर में वृक्ष आ गया, बाद में जब लिया तो उनके बीच में वृक्ष नहीं आया, तो एक एक मंदिर की, है ना? ठीक। ठीक, हाँ जी। प्रणाम दीदी, मुझे कुछ पूछना है। हाँ जी, प्रणाम जी। दीदी मैंने पूछना है, कल आपने चौक बताए थे 30 बाय 30 900 चौक। हाँ, तो वो बता देती हूँ, वो शायद रह गए। हाँ हाँ हाँ, चौक और हिंडोले है ना, हाँ जी, हिंडोलों की ये संख्या बता देना। हाँ, ये देखो, ये अपने पास एक बगीचा है, ये अपने पास ताड़ की 31 वृक्ष, हर दिशा में 31 और ये अपने पास 29 की 29 हारे। तो ये जब ताड़ के वृक्ष छतरी डालते हैं, तो ये जो बीच वाले जो वृक्ष जब छतरी डालते हैं तो वो यहाँ तक, मतलब छतरी मंडल क्या होता है, 29 की 29 हार का नहीं डल रहा होता भूमधर, ये दाएं बाएं जो ताड़ के वृक्ष है ना, वहां तक मिलान कर लेते हैं, है ना? तो एक वृक्ष अपना अब ताड़ का भी गिना गया, 31 वृक्ष हो गए, 31 के मध्य अपनी संदेह हो गई 30, तो 30 की 30 हार अपने पास चौक हो गए, जिसको अपने वहां पे 40 की 40 हार अखाड़े कह दिया था, यहाँ पर 30 की 30 हार चौक हो गए। अब एक चौक में हम शोभा लेते हैं, मैं आपको उसमें दिखाती हूँ व्हाइट बोर्ड में। हाँ, चौकों की गिनती तो समझ आ गई, उसके अंदर हिंडोले नहीं समझ आए। हाँ, मैं व्हाइट बोर्ड से दिखाती हूँ एक बार दीदी। चौक तो हो गए 930 बाय 30 है ना, एक बार व्हाइट बोर्ड से दिखाती हूँ। क्योंकि हिंडोले तो बीच वालों में लगे ना, ताड़ के साथ नहीं लगे, बस मैं वहां पूछना चाहती हूँ। अब अपने पास जैसे ये 31 वृक्षों की मैं यहाँ जैसे 3 की 3 कर देती हूँ, है ना, इसमें 2 की 2 हार चौक आ जाएंगे, तो ऐसे अपने पास 30 की 30 हार चौक। अब चौक अपना कैसे बनेगा, ये जो 4 वृक्ष हैं, ये 4 वृक्ष एक दूसरे की तरफ ले जाके मेहराबे बनाएंगे, ऐसे मेहराबे बनी जी। अब इन मेहराबों में आ गए हिंडोले चारों तरफ, ये हिंडोले आ गए चारों तरफ। तो अपन एक चौक में जब खड़े हैं तो चारों कोनों में वृक्षों की शोभा, ये वृक्ष भूमदर भूम आए हैं, और चारों दिशाओं में सुंदर फूलों की मेहराबे और उनमें फूलों की हिंडोले, इस तरह से अपनी एक चौक की शोभा आएगी। और यहाँ पर अब ऐसे यहाँ पर भी अपने जैसे ये लग गए, है ना, इधर भी जी जी, इधर भी। अब ये जो वाला ये बीच वाला हिंडोला, ये दोनों का कॉमन हो गया ना, ये हिंडोला दोनों का कॉमन हो गया, ये वाला, ये इधर भी गिन रहे हैं हम, इधर भी गिन रहे हैं, तो यहाँ की गिनती होती है अपने भुलवनी के मंदिरों की तरह। अपने पास 900 चौक हैं, 900 चौकों में 4-4 हिंडोले हैं, पर प्रत्येक हिंडोला दूसरे चौक में भी काम कर रहा है, तो 2 गिनते हैं तो 9 दूनी 1800 हिंडोले। ठीक है आशिरी? अच्छा, नहीं मेरा दिमाग पता कहाँ अटका हुआ है। हाँ, जो किनार पे ताड़ का वृक्ष आया, हाँ, उसका जो बीच में ये वाले आए वृक्ष, इनके साथ में कोई हिंडोला लगता है? वो तो सीधा ऊपर जा रहा है। नहीं तो इस हिसाब से जो मैंने अभी शोभा बताई ना, कि जैसे ये ताड़ का वृक्ष जा रहा है ना, और यहाँ तक छतरी मिलान कर रही है, एक एक मंदिर की दूरी पर ये ताड़ का वृक्ष जा रहा है, तो इट मीन्स यहाँ पे भी मेहराब बन रही है, उसी मेहराब में वो हिंडोला आएगा। हाँ, बस यही मैं समझना चाहती थी। इसका पता नहीं अभी ना, अभी वर्णन करते ये शोभा नजर में आई, एकदम से शोभा लगी कि जैसे रंगमहल का, जैसे ये जैसे 88 मंदिर का थंब उठा, इधर 88 मंदिर का थंब हुआ, और ये 88 की मेहराब। अब अपन 2 मंदिर के चौक में खड़े हैं तो अपने को ये शोभा, लेकिन यहाँ पर पहली भूम में चबूतरा, यहाँ पर झरोखा हो गया। लेकिन ये जब हीरा की मेहराब है, इधर इस थंब से मिलान करती है तो यहाँ से मेहराब निकल आती है ना, जबकि थंब एक ही गिना जाता है। बताया था थंब एक गिना जाता है, लेकिन मेहराब नीचे भी गिनी जाती है। तो ऐसी शोभा मुझे यहाँ भी नजर आ रही है, पता नहीं मैं हो सकती हूँ गलत हूँ, लेकिन जब यहाँ से जब मतलब यहाँ से वृक्ष जा रहा है, उसके छतरी मंडल ने यहाँ तक मिलान किया है, तो हो सकता है इधर के मिलान में भी हल्की सी डालियां निकले, नहीं तो शोभा इस प्रकार से होगी कि यहाँ पे हिंडोला होगा। दीदी आप ठीक कह रहे हो, क्योंकि मैंने पढ़ा भी है ना वृत्ति में, उसके हिसाब से जहाँ हिंडोला होना चाहिए, और मैं अटक रही थी कि यहाँ हिंडोला कैसे आएगा। हाँ, आपने क्लियर कर दिया। हाँ, जहाँ हिंडोला है, हाँ, मैं यही अटक रही थी कि तो ऊपर गया, इसके हिंडोले तो अलग से हैं, तो आज आपने बता दिया इसके साथ भी हिंडोला आएगा। वो हिंडोले हैं, वो हिंडोले दीदी यहाँ पर है। हाँ, वो तो अंदर आने हैं ना, नहरों के ऊपर, नहरों में, और ये हिंडोले जो बात कर रहे हैं अपन इस किनार पे है। हाँ, बस वही मैं हिंडोले साथ हिंडोला कैसे आया बड़े हिंडोले में।
हाँ जी, इसके साथ भी आ गया, फिर तो गिनती क्लियर हो गई। हाँ ठीक है दीदी, ठीक है। प्रणाम हाँ जी। दीदी। अनु जी, आप क्या कह रहे हो? मैंने कहा वो साइड के बड़ा हिंडोला हमारा जो 10 भोम का जा रहा है, उसमें वो अटकेंगे नहीं ऐसे? नहीं नहीं, ये देखो, ये इधर ये भी देखो है। ना, इस नक्शे से देखो ना आप, ये देखो, ये अपन बात कर रहे हैं इस जगह की, ये छतरी तो यहीं तक रह गई, ये एक मंदिर की अपने पास खुली जगह है, ये हिंडोला यहाँ आया, ठीक, वो तो ठीक अंदर है। है ना, तो अटकने का तो मतलब ही नहीं है। ठीक है। वो अनु, मैं आप दीदी ने ये बताया है कि जो अंदर वाले वृक्षों का हिंडोला ना, वो इधर ताड़ का जो तना है उसके साथ तक मेहराब आ गई ना, इसलिए वहां भी चलो हिंडोला है। अपन इसको ये मेहराब नहीं भी लेवे, ये कंफर्म है कि इन वृक्षों की जो डालियां है ना, मेहराब नहीं भी लेते, ये जो वृक्ष है ना, इसकी डालियां इस ताड़ तक मिलान कर रही हैं। जी जी, जब मिलान होगी तभी हिंडोला आया ना। हाँ, मिलान कर रही हैं। जब ऊपर छत पड़ गई तो यहाँ पर भी छत पड़ गई, तो उन छत में, उन मेहराब में हिंडोला आ गया। अब तभी 900 की गिनती हिंडोलों की बनती हाँ, है ना, वरना तभी मैं पूरी यही अटक होती रही है। थी 900 कैसे बन गए। हाँ जी, तो यहाँ भी, हाँ यहाँ भी आ गए ना, हो गया, आ गया। हाँ जी। वो मैंने पूछा था आज अभी, अपना ताड़बन के ऊपर जब छतरी मंडल आता है तो रंग महल से एक मंदिर की दूरी पर आता है ना फिर? हाँ जी, एक मंदिर की दूरी पर फिर एक मंदिर से वो डालियां बढ़ेंगी और रंगमहल से मिलान कर लेंगी उन ठीक। छज्जों से, है ना। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ठीक है दीदी, नाम से। हाँ जी, हाँ जी मोनिका। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी, जैसे आपने अभी ये शोभा बताई, आपके हिसाब से ठीक है, पर जो मिलान कर रहा है ताड़वन के साथ भोम दर भोम, तो भोम दर भोम कठेड़े भी तो आए हैं। हाँ, कठेड़े आएंगे ना यहाँ बाहर की तरफ, तो कठेड़े तो वो नीचे पिच्ची साथ रह गया, और ये जो वृक्ष आना है ऊपर मेहराबों में आना है। नहीं तो फिर झूला अटकेगा नहीं, मतलब कठेड़े कैसे? से, जब हम मेहराब इधर की साइड बनेगी नहीं जो। नहीं नहीं नहीं, सब वैसे भी 3 हाथ ऊपर झूलने का वर्णन आता है, और फिर अगर कठेड़ा है, अगर अपन झूल रहे हैं तो वो तो परम धाम बागों की बात है, महाराज जी कहते हैं उस वक्त वो चीजें हट जाती हैं। अब हाँ जैसे ये थंब है ना, ये अपने ताड़ के वृक्ष हो गए, ठीक है, हाँ जी। इधर ये अपने ताड़ के वृक्ष हो गए, ये किनार पे ताड़ के वृक्ष, मैं पूरा नहीं कर रही, थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये ठीक अपने है। 29 की 29 हाथ जो दूसरे वृक्ष आ रहे हैं, हाँ है जी, ना। अब ये वृक्ष जब छतरी डालेंगे तो इनके ऊपर पूरी एकल छत पड़ती हुई, पूरी छत पड़ती हुई, और ये छत इस ताड़ के वनों से मिलान कर रही है। तो हम हाँ जी। डालियां वालियां चलो कोई बात नहीं, भूल जाए, तो ये जो छत का मिलान हो रहा है आपके ऊपर, ये छत आ गई जैसे, एक सेकेंड रुको, ये जैसे छत आ गई, एक मिनट, कलर मैं दूसरा लेना भूल रही हूँ, ये जैसे छत आ गई अपनी, ये वाली अपनी छत आ गई ना, अब हाँ इस जी। छत के तले हिंडोले हैं। अब इसको अपन मेहराब रूप में लेते हैं, इसमें कुंडे लगा लेते हैं या कैसे भी, और ये हिंडोले हैं 100 हाथ की ऊंचाई पर, और कठेड़ा अपना 3 हाथ का आएगा फूलों का, हाँ जी, तो आराम से झूल पाएंगे। ठीक है जी, ठीक, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर सा जी। किरण जी, इसमें 900 चौक कैसे आए? ये अपने पास 31 वृक्षों की 31 आ रहे हैं, हाँ, तो उसमें 30 की 30 सार 900 चौक हुए। अच्छा, 30 की 30 आर, अच्छा, इसलिए 900 चौक। ठीक है ना, ठीक है। हाँ जी सुंदर सा जी, अब अपन चलते हैं पूर्व पश्चिम कि अपने ताड़ वन के चारों तरफ क्या शोभा आई है। अच्छा सुंदर सा जी, एक बात भी करना चाहती थी कि हम शनिवार को भी अपनी क्लास कर लेवे, ताकि अपना बीतक साहब से पहले संपूर्ण हो जाए। अगर शनिवार को भी अपन मीटिंग रख लेते हैं तो अपना बीतक साहब से पहले संपूर्ण हो जाएगा। तो बता देना, ग्रुप में लिख देना जैसे राय हो, तो अपन उस दिन कर ले, तो अपना एक तो गैप बहुत ज्यादा आ जाता है 2 दिन का, है ना, और अपना चलेगा अब आगे पुखराज, कल केल का मूल, मधुवन, महावन, उसके बाद पुखराज चलना है, तो कंटिन्यूस में होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। जी, सब एग्री हैं, सब मैसेज आ हाँ रहे जी हैं। सुंदर सा जी, नहीं तो पर्सनल में बात कर लेंगे, मैं अब आगे चल रही हूँ। हाँ जी,
अब हम देखते हैं कि ताड़ वन के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण क्या शोभा आई है। ये शोभा अपन कल भी आराम से करेंगे, क्योंकि कल हमने जब केल का मोल करना है। ये देखिए, ये अपना ताड़वन, ये ताड़वन का निशान है। हमने देखा कि ये 17 हाथ तक आया है, तभी आड़ी मेरे 18 आई हैं। और इस इधर जो अपने 41 वृक्षों की 41 हारें आई हैं, तो इसमें हम देखेंगे जो 7वें वृक्ष की हद तक अपना ताड़वन आया है। तो 7वें वृक्ष में अपनी संदेह हो जाती है सुंदर साथ जी 16। तो 16 में कितना हुआ अपना, 16 में कितनी जगह कवर हुई, 480 मंदिर कवर हुई ना 16 में, क्योंकि प्रत्येक हाथ 30 मंदिर का। तो और एक संध हम ले लेंगे लाल चबूतरे की, तो ये अपने हो गए 510 मंदिर। 510 मंदिर लाल चबूतरे की किनार को अगर ले लेते हैं, तो लाल चबूतरे समेत अपनी 17 संधि हो गई। तो इधर से ये 17 हाथ लंबा श्री रंगमहल से, है ना, इधर से ये भी 17 हाथ। तो 17वें वृक्ष तक यहाँ पर पीछे अपना आ जाता है बड़ोवन, जिनकी 41, जिनकी एक ही भूमि में 10 भूमि समाई हुई। और उत्तर दिशा में आ जाता है केल का मोल, उत्तर दिशा में आ गया केल का मोल। इन शोभा को कल बहुत आराम से डिटेल में करेंगे। और पूर्व दिशा में अपना ये 510 मंदिर का है ना, तो ये लिबोई 500 मंदिर तक तो लिबोई आती हुई, और 10 मंदिर में अपना केलवन आता हुआ। तो इस तरह से इसकी चारों तरफ की शोभा हुई। और इसकी चांदनी ने लालचब इधर बड़वन से मिलान किया है, रंगमहल से मिलान किया है, और इन दोनों के मध्य एक सुंदर कठेड़ा आता हुआ। और उन खटेरे के अंदर अपने को द्वार मिल जाएंगे, तो हद मर्यादा के वास्ते कि ये ताड़वन की छत है, ये बड़ोवन की छत है, इसमें वो 6 बच्चे नहीं आए हैं, पर मिलान बड़ोवन की चांदनी से एक कल होता हुआ। तो ये अपनी शोभा होती है संपूर्ण ताड़वन की। सुंदर सा जी कोई भी शोभा रह गई हो तो वो शोभा अपन कर सकते हैं, अभी टाइम है अपने पास। हाँ जी कुसुम दीदी। दीदी जो इसके पहले चबूतरे के बाहर जो वृक्ष आए उनकी गिनती दोबारा बता दीजिए। पहले चबूतरे के बाद कौन सा, जो अब जैसे उसमें लिम्बोई वन में बाहर की साइड पे जो आपने बताया ना किनारे पे वृक्ष आए ताड़ के। अच्छा वो ईशान कोने के ना, नहीं ईशान कोने के नहीं दीदी, जो ये हाँ? तीनों चारों तरफ नहीं आए बाहर की साइड पर, नहर के चबूतरे के बाहर की साइड पर कॉर्नर पे, एक तो अंदर की तरफ बगीचे की अच्छा साइड पर अच्छा आए। अच्छा, ये वाले वृक्ष कह रहे हो, एक मिनट, समझ गई मैं कर रही हूँ बस। ये देखो, है ना, ये अपने पास हो गई 10 की 17 हारे, है ना, 10 बगीचों की 17 हारे। एक बगीचे में हमने देखा था 31 वृक्ष, तो 31 वृक्ष इस बाहरी किनार पर भी आते हुए, तो 10 बगीचों के 310। सुंदर सा जी काउंट करते जाना, 10 बगीचों के 310, 310 की अपने पास 2 हारे हो गई। इस बाहरी किनार पर भी 310 आएंगे, ठीक है। अब इधर है अपने पास 17, तो 17 वृक्ष जो 17 बगीचों के बाहर इधर 31 31 ऐसे 17 बार, 17 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 4 कोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो शायद 1678 का बयान है वो आ जाएगा। ठीक है दीदी, बस वैसे पता चलना चाहिए, गिनती तो कर लेंगे। हाँ तो है ना, तो इस तरह से शोभा अपन करेंगे तो आ जाएगा। अभी यहाँ से इधर से तो अपने को 10 बगीचे हैं तो 310 310, इधर अपने पास 17 बगीचे हैं तो 17 को 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी 17 को 31 वो दोनों प्लस कर देंगे, और चारों कोनों के, तो ये मिला के शायद 1678 है। वो मैं देखती हूँ, है ना, हाँ हाँ जी। हाँ जी, सुरक्षा आंटी है क्या ये वाला, किसका है ये? चारों दिशाओं का। हाँ हाँ तो उसका थोड़ा सा बताओ ना आंटी। से मोटा सा हिसाब है, अपने पास ये 10 बगीचे हैं, 10 बगीचों की किनार पे 31 है, तो बाहरी तरफ भी 31 31 आएंगे। इधर अपने पास 17 बगीचों के 31 31 हैं, तो यहाँ भी 31 31 17 बार आएंगे, और 4 कोनों के और गिन लेंगे तो पूरा टोटल आ जाएगा।
मतलब कुल नहीं, मिला ये ताड़बन के आपने वो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण का नहीं, बता कोना रहे कोना, हैं। ईशान हाँ, कोना, कोना। अकीन कोना, नैऋत्य और वायव्य कोने में एक एक कोण वायु लेंगे, कोना। एक एक कोण लेंगे। अच्छा, तो उसमें क्या क्या शोभा आई उनकी? बस शोभा के अकॉर्डिंग आप ये देखोगे 31 वृक्ष ताड़ के अंदर है तो 31 वृक्ष ताड़ के बाहर है, उनका आपस में मिलान हो रहा है। अगर अच्छा, अपन गिनतियों में नहीं जाते तो 31 वृक्ष अंदर है, उतने ही वृक्ष बाहर है, उनका मिलान होता है। बस 4 कोने वाले वृक्ष एक्स्ट्रा है, 4 कोने वाले वृक्ष एक्स्ट्रा है, बाकी बिल्कुल साम सामी वृक्ष है। और अभी चैट में मधु दीदी ने दे भी दिया लिखकर 310, 310, 510, 527 और 4, 1678। ठीक ठीक है, हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, सुंदर सा जी। और विजय दी आपने शायद क्वेश्चन पूछा था ना एक मंदिर वाला, कि एक मंदिर की रोस आती है, तो ये अपना जो 31 मंदिर का जो नहर ये जो आता है ना अपना खड़ोकली का चबूतरा, वो भी 31 मंदिर तभी हो पाता है जब एक मंदिर की रोस लेते हैं, क्योंकि 30 मंदिर का बगीचा है, एक मंदिर की रोस होगी प्लस यहाँ पर खड़ोकली की दीवार उठनी है, तो उस दीवार के तले एक मंदिर की रोस है। तो ये सुंदर शोभा अपनी ताड़वन की। मैं क्वेश्चन पूछूं एक तो, इन चौबच्चे पर हम हैं, इन चौबच्चों, हाँ जी कुसुम दीदी। दीदी जैसे हम खड़ोकली के कहते हैं 31 मंदिर की एक मंदिर की रोस है, तो लाल चबूतरे की साइड पर फिर एक मंदिर की रोस नहीं होगी, तो उसका भी तो हिसाब होना चाहिए। कौन सा? जो लाल चबूतरे के है वो तो हम कहते हैं ना 30 मंदिर की है। हाँ, तो खड़ोकली भी अपन 30 मंदिर की ही कह रहे हैं, मतलब ये तो अपन एक, बगीचे भी 30 मंदिर के ही बोलते हैं, 31 वृक्षों की 31 हारें आ रही हैं। लेकिन जो एक मंदिर की जिसमें चांदे उतरे हैं वो वाली मंदिर में तो रोज शामिल हो गई ना इसके अंदर, हाँ जी, तभी 31 मंदिर का बैठा ना। हाँ तो लाल चबूतरे में ऐड नहीं होगी ऐसे? लाल चबूतरे में कि सिमिट्री तो है ना, फिर हम जो कह रहे हैं। लाल चबूतरे वाला शूट करना पड़ेगा, यहाँ पे एक मंदिर का वहां रहेगा फर्क है ना। लेकिन अगर आप आगे जाओगे ना कुसुम दी, इस तरह की गिनतियां नहीं निकाल सकते। हाँ आगे तो नहीं चांदी निकाल से तो सकते। यहाँ भी नहीं निकाल सकते। अगर यहाँ पे ये कंफर्म है एक मंदिर की रोस है, धाम रोस हाँ से जी, एक फोम नीचे है, ये सब शोभा अपने को कंफर्म है। फिर जैसे अपन यहाँ पे 31 वृक्षों की 31 हारे भी गिनती में नहीं ले सकते, क्योंकि ये अगर आधी आधी नहर तक कहते हैं तो ये अपना बगीचा तो 29 मंदिर का ही है, लेकिन यहाँ पर 31 वृक्षों की 31 हारे आ रही हैं, तो इन शोभा को कहाँ पर लेंगे, ये चीज है ना। हाँ जैसे पुखराज से तो फिर हिसाब भी नहीं रहेगा। हाँ, तो ऐसे जैसे यहाँ पर भी देखो आप हिसाब नहीं निकाल सकते, आप उसमें भी आ जाओ, क्या नाम है, अमृतवन वगैरह में भी, तो भी नहीं निकाल सकते। बगीचा 488 का है और वृक्ष वहां पे दो दो मंदिर के हिसाब से 250 आ गए, है ना। तो यहाँ पर भी देखो एक एक मंदिर की दूरी पर वृक्ष बता दिए और 31 वृक्ष बता दिए, 31 वृक्षों के मध्य 30 संधि, तो इनके हिसाब से 30 मंदिर का ये बगीचा हो गया। लेकिन अगर अपन काउंटिंग करने बैठते हैं तो अपने को लगता है ये आधा आधा मंदिर तो नहर में ही है, नहर में चला। हाँ, तो इसलिए इतना नहीं अपने को शोभा से लेना है। मतलब अपने को ये शोभा लेनी है कि यहाँ पर पहले चांदों से सीढ़ियां उतरी हैं, या फिर अपन चांदों से सीढ़ियां नहीं उतारते, हम नहर की रोस पर उतार रहे हैं, तो फिर सीधा आपके बिल्कुल पिठोर में नहर का चबूतरा लगता हुआ। ऐसा नहीं हो सकता कि नहर का चबूतरा है उसको छोड़ के एक मंदिर की रोस को भी छोड़कर वृक्ष अपना पिठोर में जाए, ऐसा नहीं हो सकता। साम सामी शोभा है। ठीक है जी। बाकी हाँ, ये शौर करेंगे, हो सकता है दिल में कोई शोभा आ जाए, क्योंकि एकदम से नहीं पहुंच सकते उस जगह। और वैसे भी अगर उसमें देखते हैं अपन, बड़ी वृत्ति में ये लंबाई बताई गई है अपने को 16 हांस और 20 मंदिर। बड़ी वृत्ति में 10 हांस की विधि देखो तो ये बताई गई है 16 हांस और 20 मंदिर। और जबकि अपने को जब वृत्तिकार बताते हैं युगल दास महाराज जी, जवाहर दास महाराज जी,
वो अपने को एक आसान शोभा देने के लिए 17 हास बता देते हैं, है ना। जबकि महामती जो कृति मेरे को ध्यान आ रहा है, महामती कृत जो बड़ी वृत्त है ना, उसमें 16 हास 20 मंदिर इसकी लंबाई बताई गई है। तो ये अपने को एक आसान शब्दों में दे दिया कि सीधा सीधा 17 हास। हाँ, जो दिमाग में बैठ जाए। हाँ, इसलिए। हाँ जी, ठीक हाँ है, जी विजय दीदी। जैसे जो ये अपने जो बड़ो वन के अपने 17 वृक्ष हैं और ताड़वन के हमारे 17 वृक्ष, 510 मंदिर और 510 मंदिर हो गए बड़ो वन के। ये सीधा एक ही लाइन में आएंगे ना? बिल्कुल। हाँ, कल अपन ये शोभा करेंगे, ये शोभा कल विस्तार होगा। कल जब अपन केल का मूल करेंगे तो ये सारी शोभा का विस्तार होगा। ठीक है। हाँ जी जैमिनी जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो 300 वृक्ष बोलते हैं आप, तो एक बगीचे में 300 वृक्ष हो गए, ऐसा बोलते हैं? 300 एक बगीचे में 300 ताड़वन के झाड़ हो गए थे। 31 31 एक बगीचे में। हाँ, चारों तरफ एक बगीचे 31 में 31 31 चारों तरफ। वो 10 की लाइन है, वहां भी 31 आएंगे हैं? वो भी लाइन है, उसमें भी 31 आएंगे। अगर यहाँ इस बगीचे किनारे में 31 है अपने पास, इसको इस नक्शे से देखो, अगला नक्शा निकालती हूँ। ये देखो, हम इस किनार में देख रहे हैं 31 वृक्ष हैं, तो इन बाहरी किनार पर भी 31 वृक्ष आएंगे। सामसामी शोभा आएगी ना। बराबर बराबर, इसलिए कुछ चारों कोनों में 31 31 बाहरी तरफ, बाहरी तरफ, बाहरी तरफ। बाहरी तरफ। तुम तो साजी गिनती याद नहीं होती, तो सीधा सा ये याद कर लो, अंदर जो वृक्ष है ठीक उसके सामने बाहरी किनार पर भी वृक्ष आए हैं। इतना याद करना बहुत है, अपने को शोभा में डूबना है। ऐसा याद करना। हाँ, शोभा में डूबना है। बराबर बराबर। हाँ जी, हाँ जी सुंदर साथ जी, अपनी शोभा संपूर्ण होती है ताड़वन की और ईशान कोने के 6 बच्चे की। और कल हमने चलना है केल का मूल, मधुवन, महावन, फिर हम चलेंगे श्री पुखराज अपने, है ना। जयकारा बुलाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम।